अनु पासवान जी, हर फिल्म का एक मकसद होता है और उस मकसद और मैसेज के तहत वो फिल्माया जाता है। पर इस फिल्म को लेकर के इतना विवाद क्यों है? आपकी पार्टी इसका विरोध इस हद तक क्यों कर रही है? कई बड़े नेता इसको सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एक फला पार्टी की प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा डायरेक्टर कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? सबसे पहले आप सभी लोग का नमस्कार। देखिए पंकज जी, स्पष्ट तौर पे मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मूवीज, पिक्चरें, इन सबको लेके, इन मुद्दों को लेके जिस तरीके से बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से लोगों को किसी किरदार को लेके बहकाने का काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि भाजपा सरकार मेन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नया नया, कुछ प्रोपेगेंडो को यूज करके इन मुद्दों को हाईलाइट करना चाहती है, और जो मुख्य मुद्दे चल रहे हैं भारत में, उन मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। मूवीज को चाहे आप किसी भी नजर से देखिए, उसमें किरदारों को लेके या कोई भी बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं काल्पनिक ही होती है और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाती है। मगर इनको आप किसी एक किरदार के साथ जोड़ के आप कहीं ना कहीं किसी समुदाय, धर्म को आप बदनाम करने का जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की ये प्रिय चरित्र बहुत पुरानी है कि वो हमेशा टारगेट करते हैं किसी चीज को लेके। और आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, चाहे वो पिक्चर की हो चाहे किरदार की हो, मेरा मानना यही है और कांग्रेस पार्टी का भी मानना यही है कि इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहिए। इसको मुख्य मुद्दों से जोड़ के ना देखे और ना ही धार्मिक तौर पे ध्रुवीकरण करने का प्रयास करे। नहीं, पर आप ये बात कह रही हैं तो इंटरटेनमेंट के लिहाज से ही देखा जाना चाहिए। इसको इतना गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? और अच्छा नहीं नहीं लग तो, रहा है तो नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें गलत क्या नहीं है? नहीं, अगर हमारे मैं आपको बताऊं, अभी एक मूवी आई घूसखोर पंडित, उसमें भी कहा गया एक जाति विशेष को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल नहीं, तो ये है, बात ठीक है। वही है ना पंकज हाँ, जी, कि क्यों किसी एक जाति विशेष के नाम को लेके या उसके टाइटल को लेके, उसके विषयों को लेके क्यों उसको टारगेट किया जाता है? अभी आप पुलिस भर्ती की भी बात ले लीजिए, उसमें भी यही सारे मुद्दे थे। क्या ये सारी चीजें आप देख परख के, क्या इस सारी चीजों पे आप पूरी तरीके से इसको स्टडी करके आप इसको नहीं कर सकते हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के नाम को लेके आप इस तरीके के पिक्चरों को काम करना या उसको रिलीज करना या उसके ऊपर टारगेट करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ना ही तो समाज में अच्छे मैसेज जाते हैं और ना ही आप इस तरीके से जनता के बीच में कोई अच्छा मैसेज भेज सकते हैं। नहीं, पर पहले भी तो एक मूवी बनी थी, कई सारी मूवीज बनी। अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला पहनते हैं और जब तक पहने रहते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो पहले तो इतना नहीं हाय तो तौबा उसमें नहीं अच्छे मचता था। मैसेज दिए जाते हैं आखिरकार ऐसा है, पंकज जी। वो 786 में क्या है? कभी कभी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला नहीं मचाया कि ये 786 में वैसी कौन सी जादुई शक्ति है जिसको लेकर के वो गोली लगती है? तो क्योंकि ये इंटरटेनमेंट है। और मैं कई सारी ऐसी मूवीज बता सकता हूं। कूली फिल्म देख लीजिए, वो कैसे अमिताभ बच्चन एक ऐसा चादर ओढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके पास एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो क्या क्या चीज फेस कर लेते हैं। तब तो इसकी चर्चा नहीं हुई। और मैं वही कह रहा हूं कि क्या हम लोग वाकई आजकल हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं? हर बात को एक जाति, धर्म, इन चीजों से जोड़ रहे हैं, या सच से दूर रहना चाहते हैं, या उसी ऑप्टिक्स के जरिए काम करना चाह रहे हैं जो सालों से चलता आ रहा है? क्योंकि समाज तो डेवलप कर रहा है, बहुत सारी छिपी हुई चीजें बाहर भी आएंगी, उसका रिएक्शन भी होगा, उस पे एक्शन भी होगा। बहुत सारी चीजें छिपेंगी नहीं, ये भी सच बात है और हम उसको रोक भी नहीं सकते। मैं, हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर हैं, आप सब लोग बने रहिए। क्या क्या दुष्यंत प्रताप जी, सवाल ये उठता है क्योंकि फिल्म के कलाकार हों, डायरेक्टर्स हों, उनके भी अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि कई बार राम गोपाल वर्मा को लेफ्टिस्ट भी कहा गया है, पर वो इस फिल्म को जबरदस्त तरीके से पसंद कर रहा है। वहीं पर आप देख लीजिए कई सारे हैं, जैसे देवदत्त शाजी हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। तो आखिरकार ये फिल्म बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, हिट हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो आपको क्यों
आप लोग पे ऐसा आरोप आजकल क्यों लगने लगा है कि आप लोग इंटरटेनमेंट कम करते हैं और प्रोपेगेंडा ज्यादा करने लगे? नमस्कार पंकज जी। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं TV9 को करना चाहूंगा कि मुझे आपने मौका दिया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अपनी बात रखने का, और यहाँ उपस्थित जो बाकी हमारे जो पैनल में माननीय सब लोग मेंबर्स हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। रही बात ये हम जिस पार्ट में बात कर रहे हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। आपको कुछ मैं नाम गिनाता हूँ। AK-56, AK-47, सेल्फ प्रोपल्शन हैंड ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स, देसी बम बनाने की फैक्ट्री, और पैशाचिक तांडव, उसकी तो कोई मतलब सीमा ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक पल को हम ये मान लें कि इस चरित्र को उस फिल्म में रखा और एक उस नजरिए से उसे जोड़ दिया गया कि ये सब एक कॉकस, एक उसका हिस्सा है, एक चेन का, जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक है, तो उसको लेके अभी इतना विवाद क्यों हो रहा है फालतू का? बिकॉज इट्स अ सिनेमा। जैसे हमारी बहन ने कहा, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कि भाई आप फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए, तो डेफिनेटली उस नजरिए से देखिए, और आपका अपनी जो सोच है वो आपके साथ ही प्रवास करती है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक गलती कर गया अतीक अहमद। अतीक अहमद ने एक्चुअली अपने चारों तरफ एक आयरन डोम बनाया था। ये मेरी फिल्मी परिकल्पना है, जिसके एक सेनापति मेरठ के आसपास थे, इमरान मसूद, जो कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे। एक उसके सेनापति हैदराबाद थे, एक मुंबई में थे, एक रामपुर में। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। अब वो मरते मरते उस पिशाच ने इनके साथ धोखा कर दिया, इनको क्रेडिट नहीं दिया कि नहीं प्लायर ये सब या आयरन डोम ये था, ये क्रेडिट जा रहा है ISI को। तो अब इन सबके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत हमको क्रेडिट दीजिए, ताकि ये जो समूह है उस सबको एक बढ़ने का या चर्चा में आने का मौका मिले। मैं सिर्फ इन शब्दों में बोलना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के ने बहुत दिन के बाद इतने अच्छे वक्त की एक शुरुआत हुई है, अच्छा बिजनेस हो रहा है, लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। इसको नेतागिरी से दूर रखिए। नेतागिरी ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, तो इससे दूर रखिए। सिनेमा मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई व्यक्ति विशेष किसी भी सिनेमा को फाइनेंशियल तौर पे फायदा नहीं दे सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा आम जनता से जुड़ा है। मुझे कोई फिल्म पसंद आएगी तो मैं देखने जाऊंगा, नहीं पसंद आएगी तो नहीं देखने जाऊंगा। इसीलिए स्पेशली जिन फिल्मों को बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा लेके बनाई गई फिल्में हैं, आप देखिए 95% फिल्में फ्लॉप हुई है। तो ये ऐसी एक मजाक वाली बात है। दूसरी बात, जब ये फिल्म रिलीज हो गई, अब समस्या किसको हो रही है? डिबेट कौन लोग कर रहे हैं? तो इन डिबेट से या तो हम डिबेट एक नतीजे पर पहुंचे, कुछ गलत है तो उसका संज्ञान लें, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ अ र्यूमर, इट्स अ पार्ट ऑफ आपसी भाईचारा खराब होता है, स्वार्थ खराब होता है, और उस स्वार्थ को खराब कौन करते हैं? आए दिन हम इन सब नेताओं को एक ही टेबल पर बैठे देखते हैं, ये सब लोग चाय पी रहे होते हैं, हो हल्ला कर रहे होते हैं। लड़ाई कौन लड़ रहे होते हैं? हम लोग यहाँ बैठ के लड़ रहे होते हैं, हमारे एंकर साहब से नहीं, पर दुष्यंत जी, एक सवाल आप लोगों से भी किया जाता है कि रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमा भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, एक आर्गुमेंट है कि फिल्मों को क्रिएटिव स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए, ये भी एक आर्गुमेंट है। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये भी है ना कि रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या हम फिल्मों के जरिए जो मैसेजिंग करना चाहते हैं वो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? कई बार हम मैसेजिंग करते हुए एक समुदाय को बिल्कुल डिसोसिएट तो नहीं कर दे सकते। सवाल यह है, क्या हम अपने मैसेजिंग के जरिए ये कहना चाह रहे हैं जो भाई ये अमुक लोग इसी समुदाय से आते हैं? ये भी एक बड़ी समस्या। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें बहुत सारे करतूत मंदिर में ही दिखाए जाते थे और जगह नहीं दिखाए जाते थे। ये भी एक सवाल है। मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि फिल्मों के लिए क्रिएटिव स्वतंत्रता के दायरे में जो बात होनी चाहिए वो ठीक है, पर इसकी सीमा भी तो होनी चाहिए। रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमा नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आप इस फिल्म में को जो पिक्चराइज किया गया है, आतिफ अहमद, चेहरा भी दिख रहा है आतिक अहमद है। आतिक अहमद का अगर ISI कनेक्शन था तो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि ये फैक्ट्स भी है, फिक्शन भी है,
और फैक्ट्स में आप दिखा रहे हैं आतिफ अहमद, मतलब वो अतीक अहमद जैसा दिखता था, वो जो लुक दिखाया गया। पर ये सवाल जो उठा रहे हैं बहुत सारे लोग, वो सवाल तो सही है कि अतीक अहमद का कोई ISI कनेक्शन था तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बाहर क्यों नहीं निकाला, पुलिस ने ऐसा बताया क्यों नहीं? तो क्या फिल्मों में इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं तो किसको महिमांडित कर रहे हैं और किसको डेमोनाइज कर रहे हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं। बहुत विद्वान पत्रकार हैं पंकज जी, और आपका जो ये कथन है ये अपनी जगह पे काफी हद तक सही भी है, लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें एक काउंटर है। बेसिकली सिनेमा दो तरह से बनता है, एक तो संपूर्ण रूप से फिल्मी सिनेमा जो कि एक फैंटेसी होती है, आप सोच लेते हैं और कई अविश्वसनीय चीजें होती हैं और लोग हंसा हंसी करते हुए एंटरटेनमेंट करते हुए और अपने घर चले जाते हैं, फनी सिनेमा होता है। एक सिनेमा होता है कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक जो घटनाएं होती हैं उनके मद्देनजर रख के एक तारतम्य बुना जाता है, एक फैंटेसी रची जाती है उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है, कहीं पे अगर हमारे माननीय पैनल के सदस्य हैं, जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, मैं कोई जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, अगर उनको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है अपना, तो मेरे ख्याल से जिस प्रवृत्ति का वो इंसान था अपना, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सब जानते हैं, जो आदमी की खाल नोचवा दे अपने घर में, जिस प्रवृत्ति का वो इंसान था, अगर उसको लग भी रहा है कि उसको महिमा मंडित कर दिया, उसकी बेइज्जती हो गई, तो वो तो इससे भी घृणित चीज का पात्र है। बेसिकली मैं आपसे एक व्यक्तिगत एक नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये फिल्म को एक साइड अप रखी है, वो तो इससे भी घृणित चीज का पात्र है। आप किसी से भी पूछिए जो उसका जो अंत हुआ, अब किसी को उससे संतुष्टि नहीं है, लोगों को लगता है कि इसका अंत और भयावह होना चाहिए था, जैसे एक सबक मिलता लोगों को कि पिशाच प्रवृत्ति का अंत इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को अगर इस तरीके से इंडोर्स किया, तो मुझे लगता है सिनेमा, मुझे शिकायत है अपना आदित्य दर से, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा